नमस्कार। एफडीए का एक नया नियम आ रहा है जो कई कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। बात यह है कि 2026 में एफडीए अपने नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव कर रहा है और अगर तैयारी पूरी नहीं है तो अगला ऑडिट फेल हो सकता है। आज हम उन 5 सबसे बड़ी गलतियों पर नजर डालेंगे जिनसे फार्मा कंपनियों को हर हाल में बचना होगा। खासकर अगर कोई क्वालिटी या ऑपरेशन से जुड़ा है तो ये जानकारी सीधे तौर पर उनके काम को प्रभावित करेगी। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक हकीकत है। एफडीए ने अपने नियमों को पूरी तरह से बदल दिया है और 2026 से वो क्वालिटी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। पुरानी रणनीतियां जैसे कि सिर्फ ऑडिट से पहले तैयारी करना अब काम नहीं आएंगी। अब दाव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। तो इस सब की वजह है एफडीए का एक बड़ा रेगुलेटरी अपडेट। इसे QMSR कहा जाता है और इसने क्वालिटी मैनेजमेंट के पूरे नज़रिए को ही बदल के रख दिया है। तो सवाल उठता है कि ये QMSR आखिर है क्या? देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि एक बुनियादी बदलाव है। पहले क्या था, एफडीए के नियम अमेरिका के लिए अलग थे, लेकिन अब वे ISO 13485 से जुड़ रहे हैं, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं करना है, बल्कि ये भी दिखाना है कि प्रॉब्लम्स को होने से पहले ही रोकने के लिए एक्टिवली काम हो रहा है। असल में यही रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब है। चलिए, अब आते हैं उन 5 गलतियों पर जो 2026 में ऑडिट को फेल कर सकती हैं। हमारी पहली 2 असफलताएं उन चीजों के बारे में हैं जो लैब के बाहर और कह सकते हैं कंप्यूटर के अंदर होती हैं और जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो 5वीं सबसे आम ऑडिट असफलता है सप्लायर्स की पैसिव निगरानी। और यहां एक बहुत बड़ा बदलाव है, समझिए। एफडीए अब कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर की गलतियों के लिए कंपनियां सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। मतलब वो पुराना तरीका कि 2 साल में एक बार ऑडिट कर लिया और काम खत्म, अब वो नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। अब तो ये साबित करना होगा कि सप्लायर्स के साथ लगातार काम हो रहा है। जैसे क्या उनकी क्वालिटी रिपोर्ट्स को रेगुलरली देखा जा रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को हल करने में क्या उनकी मदद की जा रही है। इन सब का बकायदा सबूत देना होगा। अब बात करते हैं असफलता नंबर 4 की, जो है डेटा इंटेग्रिटी, लेकिन एक नए अंदाज में। यह सिर्फ डेटा में छेड़छाड़ न करने के बारे में नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। सिर्फ डेटा को सुरक्षित रखना ही काफी नहीं है। एफडीए अब खुद डेटा में पैटर्न खोज रहा है। अगर ऑडिट ट्रेल्स बंद हैं या फिर लैब में सब एक ही लॉगिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब तुरंत पकड़ में आ जाएगा। इससे बचने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि डेटा की नियमित रूप से जांच हो। क्या ऑडिट ट्रेल्स को रिव्यू किया जा रहा है? क्या ऐसे सिस्टम बने हैं जो किसी भी असामान्य एक्टिविटी को तुरंत पकड़ सकें? चलिए, अब उन 2 गलतियों पर आते हैं जो कंपनी के बिल्कुल अंदर होती हैं और जिन पर अब एफडीए नए सिरे से और ज्यादा गहराई से जांच कर रहा है। तो तीसरी सबसे आम असफलता है पुअर रूट कॉज एनालिसिस, यानी समस्या की जड़ तक न पहुंचना। एफडीए अब ह्यूमन एरर को एक बहाने के तौर पर स्वीकार नहीं करता। अगर किसी जांच का नतीजा बार बार यही निकल रहा है कि अच्छा, कर्मचारी को दोबारा ट्रेनिंग दे दो, तो ऑडिटर ये समझेगा कि असली समस्या से बचा जा रहा है। हो सकता है कि समस्या कर्मचारी में नहीं, बल्कि उस प्रोसेस में हो जिसका वो पालन कर रहा है। इसका एक बहुत आसान समाधान है 5 Whys जैसी मेथड का इस्तेमाल करना। मान लीजिए कि एक बैच फेल हो गया। पहला सवाल, क्यों? जवाब, मशीन बंद हो गई थी। दूसरा सवाल, मशीन क्यों बंद हुई? जवाब, उसका एक हिस्सा टूट गया था। ये सवाल तब तक पूछते रहना है जब तक असली जड़ तक ना पहुंच जाएं, जैसे कि क्योंकि उस हिस्से का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था। ये अप्रोच असली समस्या को हल करने में मदद करती है। और अब दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी असफलता है, वो है क्लीनिंग और फैसिलिटी के रखरखाव से जुड़ी समस्याएं। ये सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन एफडीए इसे बहुत गंभीरता से लेता है। सोचिए, फिलिंग लाइन के पास उखड़ता हुआ पेंट या जंग सीधे प्रोडक्ट में जा सकता है, जिससे मरीज की सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये सिर्फ ऑडिट से पहले की सफाई के बारे में नहीं है, बल्कि यह पक्का करने के बारे में है कि फैसिलिटी हर समय बिल्कुल सही हालत में हो। अब हम उस सबसे बड़ी गलती पर आते हैं जिसके कारण 2026 में सबसे ज्यादा कंपनियों को वार्निंग लेटर्स मिल रहे हैं। ये वो गलती है जो बाकी सभी गलतियों की जड़ है। तो आखिर वो कौन सी एक चीज है जिसे नजरअंदाज करना सबसे ज्यादा महंगा पड़ सकता है? नंबर 1 असफलता है नए QMSR फ्रेमवर्क में जो बदलाव आया है उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना।
और यही सबसे बुनियादी मुद्दा है। देखिए, 2 फरवरी 2026 से एफडीए ने ऑफिशियली पुराने सिस्टम को हटाकर नए क्यूएमएसआर से बदल दिया है। तो सोचिए, अगर किसी कंपनी का कोर क्वालिटी सिस्टम ही पुराना है तो उस पर बनी हर चीज नॉन कंप्लायंट हो जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि सभी प्रोसीजर्स को फिर से रिव्यू करना होगा और यह पक्का करना होगा कि वे नए नियमों के हिसाब से हैं। वो जो रवैया होता है ना कि अरे हम तो हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं, वो अब बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। तो इन सभी पॉइंट्स को समेटते हुए ये सिर्फ गलतियों की एक लिस्ट नहीं है, ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। एफडीए अब सिर्फ ये नहीं देखना चाहता कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, वे एक ऐसी संस्कृति की तलाश में है जहां क्वालिटी हर किसी की जिम्मेदारी हो। इसका मतलब है कि जब कोई कर्मचारी कोई प्रॉब्लम देखता है तो वो उसे रिपोर्ट करने से डरता नहीं है, बल्कि उसे हल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। असल में ये समस्याओं को होने से पहले ही रोकने के बारे में है। 2026 का जो नया स्टैंडर्ड है वो इन सिद्धांतों पर आधारित है। मरीज की सुरक्षा को हर चीज से ऊपर रखना, समस्याओं का अनुमान लगाकर उन्हें पहले ही रोकना, क्वालिटी को सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम ना मानकर पूरी कंपनी में इंटीग्रेट करना और लगातार अपनी प्रक्रियाओं की निगरानी और उनमें सुधार करना। और ये स्टैंडर्ड सभी के लिए एक जैसा है, चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी। और अंत में ये सवाल सोचने लायक है, क्या किसी संस्था में क्वालिटी सिर्फ नियमों की एक चेकलिस्ट है जिसे पूरा किया जाता है, या फिर ये काम करने के तरीके का एक हिस्सा है, एक कल्चर है? इस पर विचार करना ही 2026 में सफलता के लिए सबसे जरूरी होगा।